बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइकलिस मेंटन इक्वेशन। सबसे पहले तो इसको इक्वेशन की डेरिवेशन जो है वो आपके पेपर में नहीं आती, ठीक है। तो हमने जस्ट जो है इसके रेलेवेंट चीज़ें करनी है। इसका जो क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं वो हम कल करेंगे। वो जो जब हम कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव जो है एंजाइम्स को पढ़ेंगे तो उसके साथ इसकी क्लिनिकल कोरिलेट है। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन नजर आ रही है, ई प्लस एस यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, उससे बनता है ई एस कॉम्प्लेक्स। देन जब वो डिसोसिएट होता है तो आपके पास बनता है ई प्लस पी यानी एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। यहाँ पर एक जो पहला रिएक्शन आपको नजर आ रहा है वो रिवर्सिबल है, यानी जब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बनता है तो मिलते हैं तो ई एस कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो ये रिवर्सिबली डिसोसिएट होकर दोबारा से एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बना सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर K1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है। और नीचे -1 में है K-1, ये रिवर्स रिएक्शन के लिए है, ठीक है। तो इसको आप वन गिनती में जो मर्जी लिख लें, आप इसको KF लिख लें, KR लिख लें, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। कोशिश करें जिस तरह लिपन कॉर्ड ने लिखा आप इसी तरह लिख लें, ठीक है। उसके बाद ES जो है डिसोसिएट होकर जब प्रोडक्ट बनाता है तो इसको K2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, K2। तो ये हमने उस दिन पढ़ा था कि K2 जो है वो K कैट, ये यहाँ पर जो K2 लिखा हुआ है ये K कैट है। और K कैट हमने पढ़ लिया है कि K कैट क्या चीज होती है, इट इज टर्नओवर रेट। टर्नओवर रेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक सेकंड के अंदर एक एंजाइम जितने सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करता है उसको K कैट कहते हैं या टर्नओवर रेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि प्रोडक्ट्स जिससे बन रही है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है एक तो, ठीक है। तो ES से बन रही है E प्लस पी, तो इसको हम K2 का नाम देंगे, इसको आप K कैट भी लिख सकते हैं, ठीक है। K1 K-1 K2 ये सारे क्या चीजें हैं, ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, रेट कॉन्स्टेंट्स इनको हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो, ठीक है। पहला रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है जबकि दूसरा जो है इरिवर्सिबल है, ठीक है। डेरिवेशन जो है इस इक्वेशन की वो आपके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन आपके पेपर में नहीं आती और ना ही यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। कोई करना चाहे तो मुझे वैसे इनबॉक्स कर दे तो उसको मैं वैसे करवा दूंगा, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग लेंथी है इसकी। यहाँ पर माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है बाद में इसी ये जो इक्वेशंस है इनको यूज करके ये इक्वेशन डिराइव की गई है। V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जो V नॉट है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी जो है हम क्यों लेते हैं उसकी रीजन ये होती है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी होती क्या है कि जैसे ही हम एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिलाते हैं ना, उस वक्त जो रिएक्शन की वेलोसिटी होती है, उस वक्त जो रिएक्शन का रेट होता है उसको V नॉट या इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब हम इनिशियली क्यों लेते हैं, ज़हन में आपके आ सकता है क्वेश्चन। तो उसकी वजह ये होती है कि उस वक्त जब इनिशियल होता है ना, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल रहे होते हैं तो उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 0 होती है, ठीक है। तो रिवर्सिबल जो है ना, रिवर्स रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जो जितना रिएक्शन हो रहा होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होता है, इस वजह से जो है ना हम रिवर्स रिएक्शन से बचने के लिए इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, ठीक है। जिससे बाद में हमने वी मैक्स और के एम को जो है डिफाइन करना होता है। इस इक्वेशन के अंदर जो के एम है इसको माइकलिस, एम फॉर माइकलिस मेंटन, ठीक है, क्योंकि ये उसी ने दिया था तो इसलिए इस कांस्टेंट को माइकलिस मेंटन या माइकलिस कांस्टेंट का नाम दिया जाता है, ठीक है। और ये किसके इक्वल आता है ये भी आपको बता देते हैं सर, कि यहाँ पर एक अजम्पशन, एक अज्यूम किया जाता है कि ये जो ES की कंसंट्रेशन है आपकी, ES कॉम्प्लेक्स जो है इसकी कंसंट्रेशन, यहाँ पे आप आगे पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि स्टेडी स्टेट अजम्पशन। उसका क्या मतलब है कि जो ES कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जिसका दूसरा मतलब ये है कि ES फॉर्मेशन जो है वो इज इक्वल टू ES डिसोसिएशन। जितना ES बन रहा है उतना ही ES डिसोसिएट हो रहा है। ES बन कहाँ से रहा है, E प्लस एस यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जब मिलते हैं तो ES फॉर्मेशन हो रही है। और इसकी डिसोसिएशन जो है वो दो जगहों पर हो रही है, एक या तो ये रिवर्सिबली डिसोसिएट होकर दोबारा से सबस्ट्रेट और एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये ES कॉम्प्लेक्स जो है ये डिसोसिएट होगा इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर इरिवर्सिबली। यहाँ पर दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, इसकी फॉर्मेशन एक ही जगह से है
E प्लस एस जो है ये इसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ES कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लेकिन इसकी डिसोसिएशन जो है वो दो जगहों पर हो रही है। एक रिवर्स रिएक्शन के थ्रू K-1 वो बना रही है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, और एक जो ES है वो बना रहा है E प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्योंकि ES की फॉर्मेशन जो है वो ब्रेक डाउन के इक्वल है, तो हम इसको यूं लिखते हैं, ये मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, ES फॉर्मेशन इज इक्वल टू ES डिसोसिएशन। अब ES फॉर्मेशन जो है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो उसका जो रेट कांस्टेंट है वो K1 या KF जो उसको आप लिख सकते हैं इनटू एंजाइम कंसंट्रेशन इनटू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये उसका रेट कांस्टेंट आ गया। ठीक है, डिसोसिएशन का रेट कांस्टेंट किस तरह आएगा कि एक तो इरिवर्सिबली जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए K2 है। ठीक है, और रिवर्सिबली जो है वो रिवर्स रिएक्शन के थ्रू -1 जो K है वो रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है, वो दोबारा जो है डिसोसिएट होकर सबस्ट्रेट बना रहा है, जबकि K2 वाला जो है ये डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसके रेट कांस्टेंट कैसे हैं, एक तो ये वाला आ जाएगा K-1 इंटू ES कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन प्लस K2 इंटू ES कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आप ES को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली आपको पता है दोनों में ES है तो ES कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया K-1 प्लस K2। ठीक है, उधर जो है आपके पास K1 इंटू एंजाइम कंसंट्रेशन इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वैसे ही है। अब ये जो ES है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो वहां पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और वो जो K1 था वो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, K-1 प्लस K2 ओवर K1। ये जो E इंटू एस ओवर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन है इसको Km कहते हैं। ठीक है, इसको हम Km लिखते हैं। तो Km या माइकलिस कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल आ गया, डिसोसिएशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स ओवर फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। डिसोसिएशन क्या है, K-1 प्लस K2 ओवर K1 जो कि फॉर्मेशन है। तो ये जो है इसने जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है Km माइकलिस कांस्टेंट इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 ओवर K1। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे आ गया। ठीक है, V मैक्स जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी न्यू एडिशन के अंदर यहाँ पे V मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी, आगे इसका फार्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो फार्मूला भी आपको बता देता हूँ वो कैसे आया और वो है क्या। जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। डेल्टा ये ई कंसंट्रेशन इनटू टी लिखा हुआ है, इसका मतलब है टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। जो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल होती है, आपको पता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो आपके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी एक्टिव साइड अभी फ्री होती है। ठीक है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनके साथ सबस्ट्रेट मिलकर ES कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, तो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होती है वो एंजाइम्स जिनकी एक्टिव साइड अभी फ्री है प्लस वो एंजाइम्स जिनके साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है। ठीक है, तो V0 जो है टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन की इक्वल होती है इन दोनों की। ठीक है, अब जब V मैक्स अचीव होती है, आपको पता है V मैक्स जब आता है तो V मैक्स कब आता है, जब सबस्ट्रेट जो है ना उन्होंने तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट को फिल कर दिया होता है। वहां पर E की वैल्यू यानी वो एंजाइम जिनकी एक्टिव साइट फ्री है वो 0 होती है। वहां पर सारे एंजाइम जो है ना वो टोटल जो E है वो इक्वल होती है ES के। ठीक है, एंजाइम कंसंट्रेशन टोटल जो है वो इक्वल किसकी होती है, ES के, यानी तमाम एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स हैं वो सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाई कर ली हैं। उस वक्त जो है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो V मैक्स हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं करती रेट ऑफ रिएक्शन को। इस वजह से जब ये प्रोपोर्शनल का साइन है दरमियान में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने कहा, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपके पास K कैट आ जाएगा। ठीक है, V मैक्स इज इक्वल टू K कैट इंटू एंजाइम कंसंट्रेशन टोटल। तो यहाँ पे टोटल जो है V मैक्स के लिए वो जस्ट जो है ES होता है, जबकि V0 जो है जब इनिशियल बात कर रहे होते हैं तो वहां पर ये E प्लस ES होता है। ठीक है, तो ये न्यू एडिशन के अंदर इसका फार्मूला जो है V मैक्स का दिया हुआ है K कैट इंटू एंजाइम कंसंट्रेशन टोटल लिखा हुआ है साथ, तो टोटल का मतलब नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, तो वो मैंने आपको बता दिया कि टोटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, ये डेरिवेशन जो है ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने पढ़ी वहां से ये डिराइव किया गया फार्मूला। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो V मैक्स और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एडिशन ऑफ द Km ऑफ एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, ये ऐसे ही आता होता है कि इस इक्वेशन के अंदर जब आप माइकलिस मेंटन इक्वेशन डिराइव करते हैं तो कौन सी अजम्पशंस आप लेते हैं, कौन सी सपोजिशन आप करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो ये करते हैं कि एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत लो होती है। ठीक है,
और जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये पहली अजम्पशन है कि आपने सबस्ट्रेट हमेशा जो है वो ग्रेटर अमाउंट में लेना है, जब भी आपने डेराइव करनी है उसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई होगी। दूसरी क्या है अजम्पशन, कि स्टेडी स्टेट अजम्पशन है। वो मैंने आपको बता दी कि ईएस कॉम्प्लेक्स जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती। इसको हम कह सकते हैं कि ईएस जो है, जो फॉर्मेशन है वो ईएस डिसोसिएशन के इक्वल है। इसी अजम्पशन को हमने यूज करते हुए केएम की वैल्यू भी निकाली, ठीक है। और तीसरी जंक्शन क्या है कि हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, वो भी मैंने आपको बता दी कि इनिशियल वेलोसिटी हम क्यों लेते हैं, क्योंकि उस वक्त बैक रिएक्शन जो रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है उसकी जो रेट है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो जस्ट हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस वक्त बिल्कुल जीरो ना होने के बराबर होती है। अब हमने माइकलिस मेंटन जो है केएम की वैल्यू बात कर लीजिए, डेफिनेशन आती है कि डिफाइन केएम, केएम की डेफिनेशन क्या है, केएम चीज क्या है। तो इसको हम देखते हैं। वैसे तो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट हमने कह दिया इसको, लेकिन इसका फायदा क्या है हमें, हम क्यों यूज करते हैं इसको। तो इसके कुछ कंक्लूजन्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो केएम जो है ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, केएम जो है रिफ्लेक्ट करता है अफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। इसका क्या मतलब है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो है स्टेडी स्टेट अजम्पशन, दोबारा स्टेडी स्टेट अजम्पशन बच्चे ये है कि जो ईएस कॉम्प्लेक्स बना है हमारे पास उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट किस तरह रह सकती है कि जो ई प्लस एस है, ये जो रिएक्शन हो रहा है जितना ई एस बनेगा उतना डिसोसिएट होगा, तभी तो ई एस की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी ना, कि जितना वो बन रहा है उतना ही वो टूटे। तो ईएस की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, इधर से ईएस बनेगा, ठीक है, जो नया बनेगा वो ब्रेक होके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या दोबारा जो है वापस डिसोसिएट हो जाएगा। तो ईएस की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, जो कॉम्प्लेक्स है हमारा ईएस कॉम्प्लेक्स इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि जितना वो बन रहा है उतना वो आगे ब्रेक डाउन उसकी हो रही है, ठीक है। ये ऐसे ही है कि मोटर अगर जब टैंकी फिल करने के लिए मोटर चलाते हैं आप, और अगर जो टैप होता है वो खुला हो, पहले ही ओपन हो, ठीक है, तो टैंकी कभी भी नहीं फिल नहीं होती। जितना उसके अंदर पानी पहले था उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि जितना पानी मोटर उसके अंदर डाल रही है उतना पानी टैप के जरिए जो है वो वहां से रिमूव होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन चेंज करनी होती तो एक तरफ से या तो ऐड हो, ठीक है, या फिर जहां से रिलीज हो रहा है वो रिलीज ब्लॉक किया जाए, ठीक है। इस वजह से चेंज होती है। तो यहाँ पर ना तो जो है एक ब्लॉक कहीं भी नहीं है, जितना बन रहा है उतना वो डिसोसिएट होता जा रहा है, इस वजह से उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। अब हम बात कर रहे थे इसकी केएम की। केएम रिफ्लेक्ट करता है आपकी एफिनिटी जो है एंजाइम की फॉर सबस्ट्रेट। इसका क्या मतलब है कि अगर सबस्ट्रेट और एंजाइम की एफिनिटी ज्यादा होगी तो रिएक्शन जो है बड़ी जल्दी, उसकी रेट जो है बड़ी जल्दी जो है वो कैरी ऑन होगा, ठीक है। बड़ी जल्दी जो है वो हाफ ऑफ द वी मैक्स और वी मैक्स को अचीव करेगा, ठीक है। और अगर केएम की वैल्यू जो है एफिनिटी जो है वो कम है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें मजीद सबस्ट्रेट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। तो ये जो केएम है ये अफिनिटी डिफाइन कर रहा होता है कि एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ कितनी अफिनिटी है। तो बेसिकली जब इसका इनवर्स रिलेशन है, अगर केएम की वैल्यू हाई होगी, ठीक है, हाई केएम है, उसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी जो है, रेट ऑफ रिएक्शन या अफिनिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है। और अगर केएम की वैल्यू जो है वो लो है, इसका मतलब अफिनिटी बहुत ज्यादा है। इसको आप ग्राफ में देखें, यहाँ पर ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एक तरफ वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे वी मैक्स है, ये वी नॉट, वैसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको नजर आएगी, ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दी हुई है। अब ये ब्लू के अंदर केएम वैल्यू लो है, ठीक है, केएम वैल्यू लो है, लेकिन आप देखें कि ब्लू वाला जो है बड़ी जल्दी जो है वी मैक्स की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी तेज है। क्यों? एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो एफिनिटी है वो इतनी ज्यादा है कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ दोनों ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते गए। इस वजह से रिएक्शन जो है बहुत जल्द जो है वी मैक्स अचीव कर गया। जबकि वो एंजाइम जिनकी केएम वैल्यू कम थी, यानी केएम वैल्यू सॉरी ज्यादा थी, उनकी एफिनिटी कम है। वो कैसे कि देखें, ये जो रेड में नजर आ रहा है आपको, इसकी केएम वैल्यू बहुत आगे है, लेकिन ये प्रोसीड कर रहा है बड़ी स्लोली, ठीक है। ये बड़ी देर के बाद जाके जो है वी मैक्स की तरफ पहुंचा है, तो ये स्लो हो रहा है। तो केएम जो है वो बेसिकली इनवर्स रिलेशन है अफिनिटी के साथ। लार्ज केएम का मतलब क्या है? लो अफिनिटी, ठीक है। और लो केएम या स्मॉल केएम का क्या मतलब है? हाई अफिनिटी। इतनी जल्दी रिएक्शन होता है कि बहुत जल्दी जो है केएम आ जाता है। अब इसकी डेफिनेशन जो है न्यूमेरिकली ये किसके इक्वल होता है ये हम देखते हैं। केएम जो है न्यूमेरिकली आपके पास हाँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल होता है जी। केएम ही बता रहा हूँ, केएम जो है रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, माइकलिस कांस्टेंट है ये, केएम इज माइकलिस कांस्टेंट।
ये इसकी डेफिनेशन है एक छोटी सी कि ये रिफ्लेक्ट करता है एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। दूसरी चीज जो आपके काम के जो जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा कि इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द Vmax। Vmax क्या होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पर रिएक्शन की वेलोसिटी हाफ ऑफ द Vmax के इक्वल आ जाए उसको हम कहेंगे, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम क्या कहेंगे? Km। इसको अगर आपने वो जो इक्वेशन हमने पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग देखें, हमने अभी क्या कहा कि Km जो है न्यूमेरिकली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल है। ठीक है, Km कुछ भी नहीं है, ये जस्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। कौन सी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन? कि वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पर जो रिएक्शन की वेलोसिटी है, जब वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आ जाए, ठीक है, जब हम उतना सबस्ट्रेट डाल दें तो उस वक्त रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाए? हाफ ऑफ द Vmax। तो वो जो इक्वेशन हमने पढ़ी है V नॉट वाली, V नॉट इज इक्वल टू Vmax इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये वाली इक्वेशन जो है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। इसमें अगर हम देखें कि अगर हम V नॉट की जगह हाफ ऑफ द Vmax ऐड करें, हमने रिएक्शन वेलोसिटी हमें क्या चाहिए? V नॉट जो है इनिशियल वेलोसिटी हमें किसके इक्वल चाहिए? हाफ ऑफ द Vmax के इक्वल। तो हम उस इक्वेशन के अंदर V नॉट की जगह क्या पुट कर देंगे? हाफ Vmax। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी जगह हमने V नॉट की जगह ये लगा दिया हाफ Vmax। बाकी इक्वेशन वैसी है, Vmax इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब Vmax के साथ Vmax कैंसिल हो गया, ठीक है, दोनों न्यूमरेटर के अंदर थे। जब ये कैंसिल हो गया तो आपके पास इधर क्या बच गया? लेफ्ट साइड पे हाफ 1/2 इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये वाला, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर क्या बच गया आपके पास? Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब ये जो 1/2 था, इसको 2 को मैं इधर लेके गया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड हो रहा था यहाँ पे, तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इधर डिवाइड हो रही थी, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 1 इंटू Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2 इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये जो Vmax के साथ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी। ठीक हो गया। अब ये 1 है तो इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ये Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही आ जाएगा। और ये क्या है? 2 इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये प्लस हो रही थी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। तो 2 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन माइनस 1 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, आंसर क्या आ जाएगा? Km इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसको दोबारा से मैं बता देता हूँ कि ये कैसे आई। इसको न्यूमेरिकली हमने प्रूव कर दिया कि ये कैसे आता है। हाँ जी, सब्र करें जरा, आपको समझा के जाऊंगा, मैं वैसे नहीं जाता। मैंने ये कहा कि हमने, क्योंकि न्यूमेरिकली हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, ठीक है। अच्छा जी, इक्वेशन की समझ आ गई सबको? इक्वेशन की ये जो मैंने ड्राइव करवाई है इसकी समझ आ गई है? हाफ वेलोसिटी, क्योंकि हमने डेफिनेशन जो है Km की जो है ना, हम Km को डिफाइन कर रहे हैं कि Km क्या चीज है। Km जो है न्यूमेरिकली इक्वल होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। तो ये हमने देख लिया जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, तो एंड पे क्या आया? Km जो है इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। लेकिन कब आया? जब जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो हाफ ऑफ द Vmax के इक्वल थी। तो हमने इसको न्यूमेरिकली प्रूव किया है कि ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट है इक्वेशन, ठीक है। जिस तरह हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो न्यूमेरिकली भी ठीक इसी तरह ही प्रूव होती है कि Km जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। कब? जब जो रिएक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है वो Vmax के हाफ के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसको ग्राफ को हम दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो है ग्राफ है, इसके y एक्सिस के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? V नॉट इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जो x एक्सिस है यहाँ पर आपके पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का रिलेशन पढ़ा था, आपको याद होगा। हमने क्या कहा था कि सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्शन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जहां तक ये जा रहा है, ये पहली जो लाइन है ये कुछ सम हाउ जो है ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर क्या है कि रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है यहाँ पर, ठीक है, जिसके बाद जो है ये कर्व जो है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन से कर्व में चेंज होना शुरू हो गई है, ठीक है। यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब नहीं रही, ठीक है। तो जहां पे ये चेंज आ रहा है, ये चेंज कहां पर आ रहा है? Vmax के बाद, सॉरी हाफ ऑफ द Vmax के बाद जहां पर ये चेंज आ रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? Km। Km बेसिकली ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पर आपकी जो Vmax की वेलोसिटी है उसके हाफ वेलोसिटी आप अचीव करते हैं। ये टोटल वेलोसिटी है जिसके बाद जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से भी
आपके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए ये कांस्टेंट हो गया। आगे लाइन ये स्ट्रेट जाएगी, ऐसे हॉरिजॉन्टली हो जाएगी, ठीक है। तो ये वी मैक्स कब अचीव होता है, जब सबस्ट्रेट जो है तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट को फिल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है, जो एंजाइम, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इसलिए ये डायरेक्ट रिलेशन में जाएगा। लेकिन जहां पर ये चेंज आता है उस पॉइंट के ऊपर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसको हम कहते हैं Km, ठीक है। और उस वक्त रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है, ये देखें, वो वी मैक्स के हाफ के इक्वल है, ठीक है। उस वक्त रिएक्शन की वेलोसिटी हाफ है एज कंपेयर टू द वी मैक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली Km को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये देखिए एक्स एक्सिस पर जहां पे इसने इंटरसेप्ट किया, वहां पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इसने Km का नाम दे दिया, ठीक हो गया। और इसी को हम कहते हैं कि जब तक ये लाइन स्ट्रेट है, यानी रेट ऑफ वेलोसिटी जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहां तक जो है क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसको हम कहते हैं। जब तक जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के, या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की पावर 1 के, तब तक जो है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद जो है जब ये इंडिपेंडेंट हो जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के, रेट ऑफ रिएक्शन जो है जब इंडिपेंडेंट हो जाए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से, उस वक्त हम इसको क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस ग्राफ से हम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि रिएक्शन इस वक्त फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। इसको न्यूमेरिकली अगर हम प्रूव करना चाहें कि ये जो हमने बातें की हैं ये कैसे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कैसे है, तो उसको भी मैं दिखा देता हूं। कि देखिए, सपोज करें जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो थी, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास लो है स्टार्ट में, उस वक्त इतनी लो है, यानी Km एज कंपेयर टू Km, अभी Km अचीव नहीं हुआ, ठीक है। Km से पहले पहले हमने कहा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। तो जब तक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Km से कम है, यानी Km से बहुत सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो जा रही है अभी, तो एज कंपेयर टू Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो। इसको सपोज कर लिया हमने कि वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल होगी, क्योंकि अभी तक वो Km के इक्वल नहीं आई, Km से बहुत कम है। तो इसको पुट करें इक्वेशन के अंदर, वही माइकलिस मेंटन इक्वेशन, वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जीरो है, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, तो वो हमने इसको खत्म कर दिया। बाकी आपके पास इक्वेशन क्या बची, वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर Km। अब इसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मैंने सेपरेट कर दिया, ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर के अंदर जो मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो हमारे पास बचा वी मैक्स ओवर Km। वी मैक्स भी कांस्टेंट है, आपको पता है वो चेंज नहीं होता, और Km भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, हर एंजाइम के लिए डिफरेंट होता है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये इक्वल है। कांस्टेंट और इक्वल को जब हम खत्म करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है, ठीक है। तो वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो वो जो पॉइंट है Km अचीव होने से पहले पहले, वहां तक जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल आता है टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जब Km अचीव हो गया उसके बाद कंसंट्रेशन हाई होगी, जब हम ग्राफ में आगे जाते हैं, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर अब Km से पहले पहले सबस्ट्रेट इसकी कंसंट्रेशन कम थी, अब Km अचीव हो गया, इसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है आगे, Km वहीं पे ही है, ठीक है। अब जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तब क्या होगा, तब आप देखें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज हायर देन द Km, तो हम Km को जीरो कंसीडर करेंगे एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो उसी इक्वेशन के अंदर जब हम इसको पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन जो है माइकलिस मेंटन इक्वेशन, तो इसमें देखिए आप Km इज इक्वल टू जीरो है, तो उसकी जगह जीरो आ जाएगा। वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास क्या बचा, जस्ट वी मैक्स। तो वी नॉट हमारे पास वी मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी अब अचीव हो चुकी है। अब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अब वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, इसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये आपके पास जीरो ऑर्डर जो इससे बाद वाला है, ये जो कर्व जा रही है, इसको जीरो ऑर्डर का नाम देंगे, जबकि Km से पहले पहले जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। बच्चे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम उसकी जगह जो है जीरो पुट कर देंगे फिर तो सारी इक्वेशन ही जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये आप पैराग्राफ की बात कर रही हैं या इक्वेशन की बात कर रही हैं, कौन सा रिपीट कर दूं।
चले मैं मैकेलिस इसको दोबारा से जो है ना ग्राफ की मदद से ही समझाता हूँ आपको। ठीक है, हमने केएम की जो इक्वेशन जो है बच्चे, ये इक्वेशन है, ये डिराइव किया है हमने, इसकी डेरिवेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमने जस्ट इस इक्वेशन को याद रखना है कि वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसको जस्ट हमने याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पर नहीं दी हुई और ना ही इनकी जो है वो आगे जो है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं दी हुई चीजें यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप नोट करना चाहे तो नोट कर लें, नहीं तो वैसे याद रखें आप। ठीक है, समझने के लिए के एम बेसिकली न्यूमेरिकली जो है, अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल ही होता है। लेकिन कब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इक्वल होता है? जब आपकी जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ होता है। तो इसको हमने न्यूमेरिकली जो है फार्मूला की मदद से भी सॉल्व किया कि वी नॉट जब हम हाफ वी मैक्स लेंगे, ठीक है, तो इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये जब कैंसिल आउट होके एंड पे रिजल्ट निकलता है तो के एम इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आता है। तो ये हम प्रूव करते हैं कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हाफ ऑफ द वी मैक्स के इक्वल आएगी तो जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी उसको हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नहीं कहेंगे, उसको हम के एम का नाम दे देंगे। ठीक है, अब के एम से पहले पहले ये स्ट्रेट लाइन है ग्राफ के अंदर। ये स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि जब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी कंसंट्रेशन के, तब उस रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो ये सारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद जो है जब वी मैक्स अचीव हो जाए उस वक्त जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि तमाम एक्टिव साइट्स जो हैं वो सबस्ट्रेट की साथ फिल हो गई हैं। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से इस रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, ये रिलेशन है इसका कि के एम चीज क्या होती है। के एम अगर हाई होगा तो वो लो एफिनिटी को शो कर रहा है, के एम अगर लो होगा तो वो हाई एफिनिटी को शो कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर के साथ इसका क्या ताल्लुक है कि ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कब होगा, जीरो ऑर्डर कब होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है हमारा टॉपिक जो है एक एंड हो गया है, ये वाला माइकलिस मेंटन इक्वेशन वाला। ठीक है, इसको दोबारा से बता देता हूँ, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जो है जब मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके लिए K1 या KF जो है हम लिखते हैं जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। ठीक है, जब वो डिसोसिएट होता है ES कॉम्प्लेक्स हमारा एंजाइम और प्रोडक्ट के अंदर तो हम इसको K कैट का नाम देते हैं या K2 यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। लेकिन जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा दोबारा एंजाइम और सबस्ट्रेट के अंदर रिवर्स रिएक्शन के थ्रू, तो इसको हम K-1 लिख देंगे क्योंकि ऊपर हमने K1 लिखा। नहीं तो इसको हम K रिवर्स रिएक्शन भी लिख सकते हैं, KR लिख सकते थे। ठीक है, माइकलिस इस इक्वेशन को यूज करते हुए, ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने ये इक्वेशन डिराइव की, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी मैक्स इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, वी मैक्स जो है मैक्सिमम वेलोसिटी है जब सबस्ट्रेट ने तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स को फिल कर दिया है। और के एम क्या है? के एम जो है अफिनिटी शो करता है, ये माइकलिस कांस्टेंट है, इट रिप्रेजेंट्स द अफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, और ये एंजाइम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वी मैक्स का फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि वी नॉट जो है वो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जब वी मैक्स अचीव होता है तब एंजाइम टोटल जो कंसंट्रेशन होती है वो ES के इक्वल होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के इक्वल, क्योंकि तमाम एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स को सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाई कर लिया होता है। तो उस वक्त जो वी मैक्स आता है वो इज इक्वल टू के कैट इनटू एंजाइम टोटल कंसंट्रेशन या ES आ जाता है हमारे पास, जो फार्मूला न्यू एडिशन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमने माइकलिस कांस्टेंट जो है वो Km जो है वो डिराइव किया। ऊपर हमने कहा कि जो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर है वो है डिसोसिएशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स, नीचे हमने क्या क्या कहा? फॉर्मेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स। तो डिसोसिएशन दो जगहों पे हो रही थी, एक रिवर्स रिएक्शन K-1, दूसरी हमने उसके साथ ऐड कर दी K2 जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट बना रहा था। नीचे K1 क्या है? जब हमने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, तो वो एक ही रिएक्शन है। ठीक है, ये वाला ES प्लस E प्लस S इज इक्वल टू ES कॉम्प्लेक्स, तो एक ही है वो K1, और जब वो डिसोसिएट हो रहा है तो एक तो वापस जा रहा है K-1 और एक K2 जो है उसका, इन दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे K1 से, तो आपके पास माइकलिस कांस्टेंट आ जाएगा। इसकी डेरिवेशन मैंने बता भी दी है इक्वेशन में भी। ठीक है, ये तीन अजम्पशन आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक तो आपने कहना है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने हाई ली, दूसरा हमने कहा कि ES कॉम्प्लेक्स जो है इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट अजम्पशन। तीसरा यह है कि हम इनिशियल वेलोसिटी को लेते हैं क्योंकि उस वक्त जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इस वजह से रिवर्स रिएक्शन नहीं हो रहा होता। न्यूमेरिकली हमने Km को क्या कहा कि न्यूमेरिकली ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ही इक्वल होता है जब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हाफ ऑफ द K मैक्स जो है उसके इक्वल आ जाए। ठीक है,
बच्चे ईएस कॉम्प्लेक्स जो है रिवर्सिबल, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है ना, जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ई प्लस एस जो है वो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ईएस भी बना सकता है, आगे प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, वापस दोबारा भी आ सकता है, ठीक हो गया। वो तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें कंडीशन की बात नहीं है, ठीक है। जब भी ईएस की कंसंट्रेशन हाई होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो वो दोनों तरफ जो है डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसने अपनी कंसंट्रेशन बस मेंटेन रखनी है। तो केएम की न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमने बता दी। फिर हमने कहा कि अगर स्मॉल केएम हो तो हाई एफिनिटी शो करता है, अगर लार्ज केएम हो तो वो लेस एफिनिटी जो है वो शो करता है, ठीक है। इसके बाद हमने ऑर्डर बताया कि केएम अचीव होने से पहले पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, केएम अचीव होने के बाद वाला जो कर्व बनती है वो क्यों बनती है, क्योंकि उस वक्त जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है। इसके बाद ये एक अगर आप गौर करें कि यहाँ पर जो वी मैक्स और ये जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टली डॉट्स की फॉर्म में लगाई गई है वी मैक्स के लॉन्ग, और नीचे जो है ब्लू लाइन, इन दोनों में अभी गैप है, ठीक है। अभी ये ब्लू लाइन ने टच नहीं किया इसको, वी मैक्स वाली लाइन को। उसकी वजह क्या है कि अभी ये रिएक्शन बहुत दूर तक जाना है, आगे ये कर्व चलती 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 पता नहीं कब जो है ये वी मैक्स को टच करेगी। तो इस तरह हमें एक प्रॉब्लम फेस हुई कि हम वी मैक्स जो है वो जल्दी फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने माइकलिस मेंटन इक्वेशन को यूज करते हुए हमने एक और प्लॉट जो है वो ड्रा किया। इस ग्राफ की बजाय हमने एक और ग्राफ ड्रा कर दिया, जिसको हमने कहा लिन वीवर बर्ग प्लॉट। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या किया हमने, ये जो इक्वेशन थी माइकलिस मेंटन इक्वेशन, इसको हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। इसको ऑपोजिट कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया इसको आप कह लें, ठीक है। ये वी नॉट था, इसकी जगह 1/v0 आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर था ये न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें आप, ये आपको नजर आ रही है, ये वी नॉट की जगह 1/v0 आ गया, ठीक है। और वो जो इक्वेशन थी ऊपर km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर वी मैक्स, तो ये उसको कन्वर्ट करके हमने इसको ये बना दिया। लेकिन ये इक्वेशन को तोड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी फ्रैक्शनेशन की हुई है। ये उसको जब आप तोड़ेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसने सेपरेट कर दिया, अगर हम इसको ऐड करें, इसका दोनों का वो लेके कॉमन फैक्टर लेके, तो वो वही इक्वेशन आएगी। लेकिन यहाँ पे इसको डिवाइड करने का एक वजह है कि हमने इसको क्यों डिवाइड किया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आपने जब 9th या 10th के अंदर गालिबन जो है चैप्टर 8 था कोई, उसके अंदर आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी जब आपने ग्राफ्स बनाए थे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी अगर आपको याद हो, ठीक है। उस इक्वेशन में आप ग्राफ, चैप्टर 8 के अंदर आप ग्राफ्स बनाते थे, ठीक है, डिफरेंट, तो वहां पर ये इक्वेशन बड़ी काम आती थी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसमें क्या होता था, जो y था आपका वो y एक्सिस को शो करता था, जो x था आपका वो x एक्सिस को शो करता था, ठीक है। और जो a था वो ग्राफ के ऊपर जो स्लोप बनती थी उसको शो करता था, ठीक है। और b क्या चीज होती थी, b जो है आप उसमें कहते थे कि वो पॉइंट जहां पर लाइन जो है वो y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही होती थी। बल्कि आपने एफएससी के अंदर भी इस तरह के केमिस्ट्री के अंदर ग्राफ एक पढ़ा था, चैप्टर 11 के अंदर शायद। जी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वही है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इसको कहते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो बेसिकली हमने रिजेम्बलेंस करनी थी इस इक्वेशन के साथ, वो जो इक्वेशन हमने बनाई, ठीक है, वही इक्वेशन ही मैंने दोबारा लिख दी आपके पास, 1/v0 इज इक्वल टू km ओवर वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1/v मैक्स। इसमें जो ये पहला है, इसको दोनों के इक्वेशन को कंपेयर करें, तो y की जगह इसमें क्या है 1/v0, तो y एक्सिस या y इज इक्वल टू 1/v0 है, ठीक है। उस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो y एक्सिस के ऊपर आपको 1/v0 मिलेगा। जहां पर x है वहां पर इस पर देखें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो x एक्सिस के ऊपर आपको क्या चीज मिलेगी, 1/सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और x के साथ ये जो वेरिएबल है a वाला, इसकी जगह यहाँ पर क्या है km ओवर v मैक्स, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो a जो है वो उसको, उससे क्या मुराद होगी, जब भी वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज स्लोप, अगर वो आपसे पूछ ले कि स्लोप का फार्मूला लिखें, तो आपने जस्ट इस इक्वेशन में से ये वाला a वाला कंपोनेंट उठा के लिख देना है, ठीक है। a इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू km ओवर v मैक्स। और जो b है वो इंटरसेप्ट पॉइंट है, जहां पर वो लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है वो y एक्सिस को काटेगी, इंटरसेप्ट करेगी, वो आपके पास क्या है 1/v मैक्स, वो 1/v मैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हम ग्राफ में देखते हैं इसको, एक ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट किया गया। तो ये वही इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसमें a जो है वो km ओवर v मैक्स है, जो आपका x है वो 1/सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और जो b है वो आपका 1/v मैक्स है। तो ये ग्राफ देखें जरा आप,
इसमें वाई एक्सिस के ऊपर क्या चीज है 1/V0, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज है 1/सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट के अंदर। और जहां पर ये लाइन जो है वो इंटरसेप्ट कर रही है वाई एक्सिस को, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं 1/V max, या उसको बी का नाम देते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर, ठीक है। और जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी, तो हमने कहा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही बेसिकली Km होती है। तो इस वजह से जहां पर ये लाइन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी एक्स एक्सिस को करेगी इंटरसेप्ट, वहां पर इसको क्या कह देंगे 1/Km, नेगेटिव में है तो इसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है आपका वो ग्राफ है, ठीक है। इसकी क्लिनिकल कोरिलेशन जो है वो हम कल लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। मीटिंग का टाइम भी एंड हो गया है, ठीक है, और लेक्चर रिकॉर्ड भी हो गया है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मीटिंग एंड होने वाली है, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन हो तो वो हम ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं।